अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपके पास एग्जांपल है जो आपकी बुक के ऊपर कंसीडर की हुई है, ठीक है, वो कहते हैं एक आपके पास गन है, ठीक है जी, एक आपके पास क्या है गन, ठीक है, ये उसकी बुलेट्स हैं। ठीक है, सपोज करें जो गन का मास है वो क्या है m1 है, और इसके अंदर जो बुलेट है उसका मास क्या है m2 है। ठीक है जी, अब जो m1 है वो m2 से क्या है ग्रेटर देन है। ठीक है, ज़ाहिर बात है, आपको पता है एक गन जो सी नॉर्मल भी होती है उसका मास क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली टू बुलेट के लिहाज से। ठीक है जी, अब कहते हैं बिफोर जो आपके पास बुलेट का सिस्टम है, यानी कि गन और बुलेट का सिस्टम है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर फायरिंग के लिहाज से, बिफोर फायर। ठीक है जी, सपोज जो मास है m1 और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई u1, ठीक है, प्लस m2 u2। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट यानी कि बुलेट और जो गन है वो दोनों क्या है, वेलोसिटी उनकी क्या है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब है बिफोर फायर जो सा सारा मोमेंटम है इस सिस्टम का, जितना भी मोमेंटम है इस सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि u1 भी ज़ीरो है और u2 भी क्या ज़ीरो। जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। टू कंजर्व अ मोमेंटम सिस्टम, जो आपकी बुलेट होगी वो गन क्या होगी, इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट विल बी अ ज़ीरो आफ्टर अ गन इज़ फायर। जब गन दोबारा फायर की जाएगी तो दोबारा जब गन आ जाएगी, ठीक है, तो क्योंकि बुलेट का मैस क्या होगा, बहुत कम होता है, इसलिए जो पहली बुलेट गई होती है वो काफ़ी वेलोसिटी के साथ होती है, वो बड़ी इजीली क्या करती है, रिकॉइल कर जाती है, गोली ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही गन फायर की जाएगी उसके बाद सिस्टम फिर क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, बिफोर फायर भी रेस्ट में है, आफ्टर फायर जब फायर हो जाएगा उसके बाद वापस क्या आ जाएगा, रेस्ट आ जाएगा। लेकिन जब आफ्टर फायर जब गोली चल जाएगी, ठीक है जी, जब गोली क्या हो जाएगी, चल जाएगी, तो जो सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। ठीक है, बुलेट की स्पीड कोई ना कोई वेलोसिटी कोई ना कोई आगे की तरफ होगी, v2 होगी, जिसकी वजह से एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी क्या होगी, गन की पीछे की तरफ होगी, चाहे नॉर्मली ही हो क्यों ना हो। ठीक है, कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग। क्लियर हो गया बच्चे, स्टूडेंट्स? ठीक है, बिफोर फायरिंग मैंने अभी आपको ऊपर कैलकुलेट किया था, सबरे का सारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग m1 v1 प्लस m2 v2। बिकॉज जब आप फायर करते हैं तो वेलोसिटी जो सी होती है, गन की बुलेट की वेलोसिटी आगे की तरफ कोई ना कोई होती है और गन की वेलोसिटी बैकवर्ड कोई ना कोई होती है। ठीक है जी, अगर हम इसमें से किसी एक चीज़ को दूसरी तरफ ले जाएं, सपोज हम यहाँ पर m2 को इधर ले आते हैं, m2 v2 माइनस ला जाएगा, इज इक्वल टू m1 v1। ठीक है, अब हमारे पास ये एक फाइनल इक्वेशन आ जाती है। अब अगर अकॉर्डिंग टू डाटा हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, सपोज हम कर लेते हैं कि v2 जो कि हमारे पास क्या है, बुलेट की वेलोसिटी, अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो हम v2 को इधर ही रहने देंगे, तो ये आ जाएगा m1 v1 माइनस m2 v2। ये माइनस साइन जो सा है ये इंडिकेट क्या करता है कि जो आपकी वेलोसिटी है दोनों ऑब्जेक्ट की वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि अगर गन की वेलोसिटी बैकवर्ड है और बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, इसकी बैकवर्ड आएगी तो ये वेलोसिटी क्या फॉरवर्ड है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ठीक है जी, कहता है मास ऑफ द गन जो सा होता है वो मार्च लार्जर होता है देन द बुलेट, कहता है जिसकी वजह से जो बुलेट होती है वो बड़ी आसानी के साथ स्मॉलर वेलोसिटी के साथ क्या होती है, रिकॉइल भी हो जाती है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन क्या करती है, इंडिकेट करती है कि जब भी आपने किसी बुलेट की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना हो, मसलन जब भी कोई वेपन हम तैयार करते हैं तो उसमें देखना चाहते हैं कि बुलेट की वेलोसिटी कितनी ज़्यादा होती है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एप्लीकेशन में लाते हैं। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस किसके अंदर होती हैं, हमारी रॉकेट्स के अंदर होती है, जेट को इंजन्स के अंदर होती है, मसलन आप F-16 मिसाइल वगैरह को थ्रो करना होता है। ठीक है, उसके अंदर भी एप्लीकेशन क्या होती है, यूटिलाइज होती है। मसलन देखिए ना, मिसाइल है, ठीक है, अब आप इसके अंदर जितना भी अपना फ्यूल बढ़ लेंगे, ठीक है, जितना भी फ्यूल बढ़ लेंगे, ठीक है, अब जितना वो फ्यूल होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा लेकिन वो रेस्ट की हालत में होगा,
तो उसका जो u1 होगी यानी कि बिफोर फायर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, लेकिन उसका कोई ना कोई मास होगा, उसका कोई ना कोई क्या होगा, मास होगा। अब उसके लिहाज से जितना फ्यूल नीचे की तरफ निकलेगा एक्शन होगा, और रिएक्शन की वजह से आपका जो मिसाइल है वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, क्लियर होगी। इसी तरह ही हमारी मशीन्स हैं, जेट कॉयल, जेट हमारे कहते हैं एरोप्लेन्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, स्पेसशिप्स होते हैं, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके साथ ही हम एग्जाम्पल नंबर 3.7 भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहता है बुलेट ऑफ द मास इज़ 20 ग्राम। तो आपके पास बुलेट ऑफ मास को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि बुलेट छोटी होती है। ठीक है, इस फायर फ्रॉम अ गन विद द नोजल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। कहता है उसकी वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी बात की। कहता है फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन इफ द मास इज 5 किलोग्राम। ठीक है जी, आपने रिकॉइलिंग उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जबकि मास ऑफ गन क्या है, रिकॉइल का मतलब है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जबकि उसका मास कितना है, 5 किलोग्राम। ठीक है जी, क्लियर होगी बात की। अभी हमने ऊपर देखा है कि हमने जब वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है, तो उसका हमारे पास देखिए हम इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, mv इज इक्वल टू 0। 0 से मुराद क्या, बिफोर फायर सिस्टम हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो क्या होता है, 0 होता है। आफ्टर फायर गन की भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और बुलेट की भी, तो उसने कोई हमें वेलोसिटी क्या है, गिवन दी हुई। हम क्या करते हैं, कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m स्मॉल v कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात की। अब हमने क्या करना है, कैपिटल V क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस mv डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल V, अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हमारे पास जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं, 5 किलोग्राम, 20 ग्राम, हमारे पास क्या है 20, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम के अंदर, 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे क्योंकि ग्राम हमारा क्या है, बेस यूनिट है। किलोग्राम हमारा ग्राम हमारा क्या है, ड्राइव यूनिट है। किलोग्राम हमारा बेस यूनिट होता है, ये हो जाएगी 0.02। ठीक है, तो इधर आप वैल्यू पुट कर देंगे 0.02। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में वेलोसिटी आपके पास कितनी है जी, 100, और कैपिटल मास आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो हम इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4 माइनस साइन साथ इंडिकेट मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि अगर बुलेट आगे की तरफ मूव कर रही है, फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो गन आपकी क्या करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। ठीक है जी, यहाँ तक आपका ये लेक्चर